नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री पूजा के दिन क्या करें क्या ना करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत के दिन कौन सी 3 गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। वट सावित्री पूजा ज्येष्ठ महीने के अमावस्या तिथि को किया जाता है और यह व्रत हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सुहाग में वृद्धि के लिए करते हैं। और यह इस बार 6 जून दिन बृहस्पतिवार को पड़ा है। तो व्रत के दिन आप लोग सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। सूर्योदय से पहले उठ के और हमें स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद लाल पीला आप वस्त्र पहनिएगा। आपके पास नई साड़ी है तो नई साड़ी पहन लीजिए, नई नहीं है तो जो शादी का जोड़ा है वो भी पहन सकती है, या कोई धुला हुआ वस्त्र है वो भी आप पहन सकती हैं। और 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। 16 श्रृंगार में आप अपने मांग में टीका ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि जो सुहाग वाला व्रत होता है उसमें हमें टीका ज़रूर पहननी चाहिए, क्योंकि टीका हमारे सुहाग का प्रतीक होता है। तो टीका पहन लीजिएगा, गले में मंगलसूत्र पहन लीजिएगा, पैर में बिछुआ, महावर यानी 16 श्रृंगार करके हमें पूजा करनी चाहिए। और जो शादी का चुंदरी रहता है उसको ज़रूर ओढ़ लीजिएगा। और सिंदूरा से हमें नाक से लेकर मांग तक सिंदूर उस दिन ज़रूर लगानी चाहिए। तो 16 श्रृंगार करने के बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। पैर में महावर ज़रूर लगा लीजिएगा। और नहाए खाए के दिन ही आप अपने हाथ में मेहंदी लगा लीजिएगा, यानी अच्छे से हमें सज सवर के पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने से पहले जब हम वट सावित्री का पूजा करेंगे तो उससे पहले अगर हो सके तो आप अपने घर में पूजा कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे पहले वट वृक्ष का पूजन कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपने घर में पूजा कीजिएगा। लेकिन मंदिर जाने से पहले यानी पूजा करने से पहले हमें अपने मंदिर की यानी पूजा घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। हमारा पूजा घर में पोछा लग जाना चाहिए। जो पूजा का बर्तन है वो धो लेना है, उसके बाद ही मंदिर जाइएगा। टाइम है तो आप अपने घर में सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा, तुलसी माता की पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद जितने भी घर में देवी देवता भगवान हैं उनका पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद वट वृक्ष का पूजन कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सबसे पहले वट वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने घर में पूजा कीजिएगा। और अच्छे से हमें पूजा पाठ कर लेना है। पूजा करने से पहले आप लोग अपने आंचल में खोइछा ज़रूर ले लीजिएगा। तो खोइछा आप साड़ी के पल्लू में भी बांध सकती हैं, या कोई लाल पीला आपके पास कपड़ा हो या खोइछा दानी हो तो उसमें खोइछा ले लीजिएगा। और खोइछा लेने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। और आप लोग का सवाल रहता है कि खोइछा में क्या ले, तो खोइछा में जो हम चना भिंगा के रखते हैं, ठेकुआ हुआ, जो भी सीजनल फल है, आम लीची, वही हमें 5 बार अपने खोइछा में ले लेनी है। उसके बाद ही हमें पूजा शुरू करना चाहिए। और वही खोइछा का प्रसाद जब हम पूजा कर लेते हैं और पूजा करने के बाद सबसे पहले हम खोइछा का प्रसाद ही अपने मुख में डालते हैं। उसके बाद ही आप चाय शरबत जो कुछ भी पीना हो वो पीजिएगा, लेकिन सबसे पहले हमें खोइछा का प्रसाद ही अपने मुख में डालना चाहिए। और जो हम गौरी गणेश को प्रसाद चढ़ाते हैं वही प्रसाद आप अपने पति को दीजिएगा, अपने बच्चे को दीजिएगा, जितने भी घर में सदस्य हैं उनको दे सकते हैं। और जो प्रसाद हम वट वृक्ष के पास चढ़ाते हैं वो आप वहीं छोड़ दीजिएगा। अगर जो प्रसाद हम गौरी गणेश को चढ़ाते हैं वही प्रसाद हमें अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उनको खाने के लिए देना है, अपने पति को देना है, अपने बच्चों को देना है। और जो प्रसाद हम वट वृक्ष को चढ़ाते हैं वो प्रसाद आप लोग वहीं रहने दीजिएगा। आप घर में पूजा कर रही हैं
तो जो टहनी हम मंगवा के पूजा करते हैं तो वो आप लोग व्रत के दिन नहीं तोड़िएगा। आप लोग एक दिन पहले ही टहनी मंगवा लीजिएगा और विसर्जन हमें कल होके करना है। आज हम पूजा करेंगे तो वहाँ से हमें कोई भी सामग्री नहीं हटानी चाहिए। उस सामग्री का विसर्जन कल होकर करेंगे। तो कल होकर जिस दिन हमारा पारण रहेगा उसी दिन आप लोग टहनी का विसर्जन कर दीजिएगा, या जो भी पूजा की सामग्री है उसका विसर्जन हमें कर देना चाहिए। और जो खोइछा का प्रसाद है वो आप ही खाइएगा, उसमें से हमें किसी को नहीं देना चाहिए। खोइछा का जो प्रसाद है वो खुद ही खाया जाता है। तो आप पूजा करने से पहले चाय, पानी, शरबत जो कुछ भी आप पीती हैं तो हो सके तो नहीं पीजिएगा। पूजा करने के बाद ही हमें ये सब पीना है। आप फल भी खा सकते हैं और शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही आप लोग मीठा भोजन कर लीजिएगा। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, मीठा भोजन किया जाता है। और बहुत से लोग हैं जो फलाहार पर रहते हैं, तो जो फलाहारी ये व्रत करते हैं वो शाम में सूर्यास्त होने से पहले फलाहार कर लेंगे। और जो लोग मीठा भोजन करते हैं तो आप सूर्यास्त होने से पहले ही कुछ बना लीजिएगा। पुआ बना सकते हैं, खीर पूरी बना सकते हैं, गुलगुला बना सकते हैं, लेकिन आप लोग कुछ न कुछ बना लीजिएगा और खा लीजिएगा। और व्रत का पारण हम अगले दिन करते हैं। और कभी भी हमें पूजा के बाद तुरंत श्रृंगार की सामग्री नहीं हटानी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो पूजा करते हैं और तुरंत जो हम मंगलसूत्र पहने रहते हैं वो हटा देते हैं। नाक से लेकर मांग तक पूजा में सिंदूर लगाई जाती है। तो आप लोग पूजा के बाद तुरंत नाक से जो हम मांग तक सिंदूर लगाते हैं उसको नहीं पोंछिएगा। सुबह में पूजा कर रही हैं तो कम से कम आपको शाम तक रहने दीजिएगा। ये ना कि हम पूजा करके तुरंत आ गए और अपना जो सिंदूर है लगा हुआ उसको पोंछ लिए, तो वो अच्छा नहीं होता है। आप लोग सिंदूर लगाए रखिएगा और शाम में आप कपड़े से पोंछ सकती हैं या चेहरा को धो भी सकती हैं, लेकिन तुरंत बाद हटाना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और अमावस्या के दिन यानी वट सावित्री पूजा अमावस्या की तिथि को पड़ती है और दिन बृहस्पतिवार भी है, तो इस दिन हमें बाल नहीं धोना है। तो आप लोग नहाए खाए को ही बाल धो लीजिएगा, नाखून काट लीजिएगा। अमावस्या के दिन जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो बाल नहीं धोती हैं और दिन बृहस्पतिवार भी है तो हमें बाल नहीं धोना है। और इस दिन रुई की बाती का प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन रुई की बाती का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप कलावे की बाती भी जला सकती हैं या कोई भी आप कॉटन की बाती जला सकती हैं, लेकिन हमें रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप दीपक घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन सिर्फ बाती आपको रुई की इस दिन नहीं जलानी चाहिए। और इस दिन हमें अपने घर में झगड़ा लड़ाई ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हम व्रत करते हैं अपने पति के लिए करते हैं, तो इसीलिए उस दिन हमें अपने घर में अच्छे से रहना है, शांति से रहना है। ये हमारे लिए अच्छा होता है। ये ना कि हम व्रत किए हुए हैं और झगड़ा लड़ाई बड़ों को कुछ कह दिए, वैसा भी हमें गलती नहीं करनी चाहिए। उस दिन हमें बड़ों से आशीर्वाद लेना है। पति पूजन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। पति को आप सबसे पहले जल से पैर धो दीजिएगा, पंखे से हवा कर दीजिएगा, प्रसाद खिला दीजिएगा, टीका कर दीजिएगा। तो उस दिन हमें पति पूजन करना है। और झगड़ा लड़ाई ईर्ष्या द्वेष जो भी होता है उस दिन हमें नहीं करनी चाहिए। और जब आप अपने लिए मीठा भोजन बनाइएगा या पूजा करने के बाद आप चाय बनाती हैं तो सबसे पहले आप लोग चूल्हा पोंछ लीजिएगा, क्योंकि उस पर हम नमक वाला भी भोजन बनाते हैं, लहसुन प्याज भी बनाते हैं। तो आप व्रत के लिए चाय बना रही हैं तो सबसे पहले आप चूल्हा अच्छे से साफ कर लीजिएगा, उसके बाद ही हमें चाय बनानी चाहिए। या आप शाम में जब मीठा भोजन बना रहे हैं तो चूल्हा का ध्यान आप लोग अवश्य रखिएगा। और आप लोग जब शाम में मीठा भोजन बनाइएगा तो आप चूल्हा साफ करके ही बनाइएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और हमें इस दिन अच्छे से विधि विधान से पूजा करना है, पति पूजन करना है, बड़ों से आशीर्वाद लेना है
और जो हम वट वृक्ष का पत्ता अपने बालों में लगाते हैं तो उस पत्ते को आप लोग उस दिन लगाए रखिएगा और कल होके उस पत्ते का विसर्जन किया जाता है। और बहुत से लोग हैं जो उस पत्ते का गहना बनाकर पहनते हैं, लेकिन हम लोग कल होकर उस पत्ते का विसर्जन कर देते हैं। अगर आप लोग गहना बना के उसका पहनती हैं तो पहनिएगा, नहीं तो कल होके जब आप पूजा की सामग्री विसर्जन करती हैं तो उस समय भी आप विसर्जन कर सकते हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह से लेकर 12 बजे तक। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग तैयार हो जाइएगा, पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और 12 बजे से पहले पूजा करना वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग इस दिन इसीलिए जल्दी उठिएगा और समय से आपको पूजा कर लेनी चाहिए। 12 बजे से पहले ही पूजा करना ज़्यादा अच्छा होता है और टाइम से ही पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद पति पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद आप फल फ्रूट्स, चाय, शरबत, जो कुछ भी आप खाना चाहती हैं वो खा सकती हैं। और इस बार वट सावित्री पूजा 6 जून दिन बृहस्पतिवार को है और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह सूर्योदय होने के बाद 12 बजे से पहले कर लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और व्रत के दिन हमें कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। कोई ऐसी गलती हमसे ना हो जिससे हमारे ऊपर कोई भी कष्ट हो, इसीलिए इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और पूजा के बाद कभी भी अपना सिंदूर जो नाक से लेकर मांग तक आप लगाते हैं तुरंत नहीं मिटाना है, शाम में आप लोग उसको हटा सकते हैं। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।